हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम संजीव है। मैं आज आपको मैथ्स का एक टॉपिक है हीरोन्स फार्मूला, जो क्लास 9th का एक चैप्टर है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा मैथमेटिशियन जो हीरोन्स अपने समय में रह चुके हैं उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। इनका जो जन्म हुआ वो अलेक्जेंड्रिया शहर जो कि इजिप्ट में था, वहाँ पे इनका जन्म हुआ। और इस थ्योरी को जब इन्होंने प्रपोज किया, ये लगभग आज से 2000 साल पहले इन्होंने इस कंसेप्ट को हम तक जो आया है वो 2000 साल पहले इन्होंने डिस्कवर किया। ये ना एक साइंटिस्ट, इंजीनियर और इन्वेंटर, साथ ही वो मैथमेटिशियन भी थे। तो इनकी जो इन्वेंशन है, कई सारे मॉडल इन्होंने प्रपोज किए, उनमें से एक फेमस मॉडल जो रहा है वो स्टीम इंजन मॉडल रहा है। तो अगर हम जाने कि इसमें इन्होंने ऐसा क्या खास बताया, तो यूजुअली हमें ट्रायंगल्स का एरिया अगर निकालना होता है तो हमें हाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो उस समय ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि बिना अगर हाइट हमें ना पता हो तो हम किस तरीके से एरिया निकालेंगे ट्रायंगल का। तो इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके सिर्फ और सिर्फ अगर हमें ट्रायंगल्स की साइड्स पता हो तो हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। इन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमें ट्रायंगल की 3 साइड्स अगर पता हो तो हम एरिया निकाल सकते हैं ट्रायंगल का, जिसमें एस मीन्स हमें सेमी पेरीमीटर पता हो उस चीज़ का, जिसका इन्होंने फॉर्मूला बोला a+b+c/2। और इस सेमी पेरीमीटर की हेल्प से इन्होंने जो फॉर्मूला हमें दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, वो है s - a, s - b और s - c। तो जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर एक सम दिख रहा है, जिसमें एक ये पार्क है, उसके ऊपर एक स्लोगन लिखा हुआ है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। तो ये पेंटेड है। अब इस पेंट एरिया को हमें कैलकुलेट करना है, जिस पे ये स्लोगन लिखा हुआ है और जिसकी साइड हमें पता है, एक 11 मीटर, दूसरी 6 मीटर और तीसरी 15 मीटर। तो आप किसी को भी A, B और C मान सकते हो, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। इस सवाल में जो गिवन में हमें A की वैल्यू हम मानते हैं, जो फर्स्ट साइड है, लेट्स सपोज 11 मीटर, दूसरी साइड जिसे हम B कह रहे हैं वो 6 मीटर है, और तीसरी साइड C जिसे 15 मीटर का है। तो इस ट्रायंगल में हमें हाइट नहीं पता, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप सेमी पेरीमीटर निकाल लो। और सेमी पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है वो है a+b+c/2। मीन्स यहाँ पे हम तीनों साइड्स को ऐड करेंगे, 11 मीटर, 6 मीटर और लास्ट 15 मीटर। इन सब को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है हमने। 11 और 6 17 हो गया, और 15 के साथ जब हमने जोड़ा तो 32 मीटर। अब देन इसे हमने हाफ कर देना है, तो हमारे पास जो सेमी पेरीमीटर आया वो 16 मीटर। आगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला है s - a, s - b और s - c और देन स्क्वायर रूट। तो s की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है वो है 16 मीटर, और a हमारे पास है 11 मीटर। सिमिलरली यहाँ पे भी 16 मीटर माइनस 6 मीटर और लास्ट 16 मीटर माइनस 15 मीटर। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। इसे हमने इससे माइनस किया, हमारे पास वैल्यू आ रही है 5। इसे हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 10, और एक लास्ट में 16 में से 15 माइनस करके 1 मीटर। तो आगे अब इसे कैलकुलेट करने के लिए हम इसे प्रॉपर फैक्टर कर देंगे, लाइक 16 का 2 × 2 × 2 × 2। 5 प्राइम नंबर है जिसका फैक्टर नहीं बनेगा, इसे ऐसे ही रखेंगे 5, और 10 एक वैल्यू है जो कि कॉम्पोजिट है, इसका फैक्टर बन गया 5 × 2। और मीटर अगर हम देखें तो मीटर के जो 2 पेयर बन चुके हैं हमारे पास, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे।
अब जितने भी पेयर हमें बन रहे हैं जिन भी वैल्यूज़ का, वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे। तो हमने पाया कि 2 के 2 पेयर बने हैं और 5 का एक सिंगल पेयर। जो वैल्यू हमारे पास ब्रैकेट में रहेगी वो जो जिसका पेयर नहीं बना। और इस अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि 2 × 2 4 और 4 × 5 20 वैल्यू, तो 20√2 मीटर स्क्वायर, ये जो पेंटेड एरिया इसका एरिया है कैलकुलेट हुआ। इस तरीके से हमने देखा कि इस ट्रायंगल में अगर हमें हाइट नहीं भी गिवन है तो भी हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। तो नए टॉपिक के साथ हम अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।